गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। पूरे क्लासेस में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक नया टेंस शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सब तो पहला इनकी पंजाबी विच की पहचान है? जिस वाक दे अंत विच चुका होवेगा, चुकी होवेगी, चुके होणगे, वो टेंस फ्यूचर परफेक्ट होवेगा। जा इनकी दूसरी पहचान की है? आ ई ए दी आवाज़ तो बाद होवेगा, होवेगी, जा होणगे, लगा होवे। हिंदी में इसकी क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे लगा हो। या आ ई ए की आवाज के बाद होगा, होगी, या होंगे लगा हो, तो वो टेंस होगा फ्यूचर परफेक्ट। चुका होवेगा, चुकी होवेगी, चुके होंगे, चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, ये पहचान तब है जब आपको पंजाबी टू इंग्लिश में आ जाए बनाना, या हिंदी टू इंग्लिश। जब इंग्लिश टू पंजाबी में अगर आपने कंटेंट को बनाना है या हिंदी में बनाना है, तो आपको, अगर आप नीचे वाली पहचान को यूज करोगे तो आपको पूरा का पूरा कंटेंट क्या है समझ में आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कहा कि सर वह पाठ याद कर चुकी होगी, तो मैंने क्या बोल दिया? उसने पाठ याद कर लिया होगा। क्या उसने पाठ याद नहीं किया होगा? क्या उसने पाठ याद किया होगा? ऐसा बोलेंगे। वह पाठ कर चुकी होगी, वह पाठ नहीं कर चुकी होगी। इससे क्या है कि नेगेटिव वर्ड्स कई बार हम नहीं बोल सकते सेंटेंस को, लेकिन जो नीचे वाली इसकी भाषा है उसमें हम क्या है, पॉजिटिव भी अच्छा बोल सकते हैं, नेगेटिव भी और इंटेरोगेटिव। अब आपने कहा सर वह समाचार पत्र पढ़ चुकी होगी, तो मैंने क्या बोल दिया? उसने समाचार पत्र पढ़ लिया होगा। क्या उसने समाचार पत्र नहीं पढ़ा होगा? क्या उसने समाचार पत्र पढ़ा होगा? कहने का मतलब क्या है कि जो निचली पहचान है वो अगर आप यूज करते हो इंग्लिश टू हिंदी और पंजाबी में, तो आपको कंटेंट क्या है जल्दी समझ में आ जाएगा। तो आगे हम करते हैं इसकी नेक्स्ट, इसमें क्या क्या यूज होता है। अब इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, वर्ब दी तीजी फॉर्म लगेगी। फिर आप चेक करेंगे सब्जेक्ट। क्या चेक करेंगे हम? सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट आई और वी आ रहे हैं तो हम क्या लगाएंगे? शैल हैव। पॉजिटिव वाक में, हाँ वाले वाक में
सकारात्मक वाक में, शैल नॉट हैव नेगेटिव वाक में, ना वाले वाक में यानी कि नकारात्मक में। शैल पहले, फिर सब्जेक्ट और हैव बाद में, यह इंटेरोगेटिव। क्या वाले वाक में, की वाले वाक में। जब सब्जेक्ट आएंगे आई और वी, आप पॉजिटिव में क्या लगाओगे, शैल हैव, शैल नॉट हैव नेगेटिव में, शैल पहले फिर सब्जेक्ट हैव इंटेरोगेटिव में। अगर यही सब्जेक्ट हमारे पास आते हैं ही, शी, इट, दे, यू, सिंगल नेम आ जाता है कोई, या आता है प्लूरल, तो हम लिखेंगे विल हैव पॉजिटिव में, विल नॉट हैव नेगेटिव में, विल पहले फिर सब्जेक्ट और हैव बाद में इंटेरोगेटिव में। अगर सब्जेक्ट आता है ही, शी, इट, सिंगल, यू, दे, सिंगल नेम, प्लूरल, तो अगर पॉजिटिव है, हाँ वाला वाक है, सकारात्मक है तो विल हैव, नेगेटिव ना वाला, ना वाला, नकारात्मक, विल पहले फिर सब्जेक्ट इंटेरोगेटिव यानी कि क्या की यूज करेंगे और लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई वी के साथ शैल हैव, बाकी जितने सब्जेक्ट आएंगे ही, शी, इट, दे, यू, कुछ भी आ जाए हम क्या लगाएंगे, विल हैव। अब आगे करते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। जैसे मान लो वह पाठ याद कर चुका होगा, उसने पाठ याद कर लिया होगा, ओहो पाठ याद कर चुका होवेगा, उसने पाठ याद कर लिया होवेगा। ऐसे आते हैं तो क्या लिखेंगे आप, ही विल हैव लर्न द लेसन। लर्न फर्स्ट फॉर्म, लर्न सेकंड थर्ड फॉर्म। नहीं किया होगा, नेगेटिव आ गया तो क्या बनेगा अपना, ही विल नॉट हैव लर्न द लेसन। क्या उसने पाठ याद कर लिया होगा, कि उसने पाठ याद कर लिया होवेगा, विल ही हैव लर्न द लेसन। क्लियर भाई सबको। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे सब्जेक्ट ही है तो हमने क्या लगाया, पॉजिटिव वाक में विल हैव, नेगेटिव में विल नॉट हैव, इंटेरोगेटिव विल पहले फिर सब्जेक्ट, ये कौन सा आ गया, इंटेरोगेटिव। हमने गप्पों में अपना समय बर्बाद किया होगा, ਅਸੀਂ ਗੱਪਾਂ ਵਿੱਚ अपना समा बर्बाद कीता होवेगा, तो क्या बनेगा, वी आ गया, वी शैल हैव वेस्टेड आवर टाइम इन
गॉसिप्स। नहीं किया होगा, वी शैल नॉट हैव वेस्टेड आवर टाइम इन गॉसिप्स। क्या किया होगा तो क्या आएगा, शैल वी हैव वेस्टेड आवर टाइम इन गॉसिप्स। क्लियर भाई? भाई ये याद रखना है कि अगर आई और वी सब्जेक्ट आएंगे तो शैल हैव पॉजिटिव में, शैल नॉट हैव नेगेटिव में, शैल पहले फिर सब्जेक्ट है बाद में, और फॉर्म कौन सी लगेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वही सब्जेक्ट आते हैं ही, शी, इट, सिंगल नेम, दे, यू, प्लूरल, तो विल हैव पॉजिटिव में, विल नॉट हैव नेगेटिव में, विल पहले फिर सब्जेक्ट हैव बाद में, और फॉर्म कौन सी, थर्ड, इंटेरोगेटिव। क्लियर भाई? अब हम करते हैं कि इसमें समय आता है। इसमें समय कैसे आता है फ्यूचर परफेक्ट में, वो करते हैं अब। मोहन ने 6 बजे तक अपना काम खत्म कर लिया होगा। मोहन ने 6 बजे तक अपना काम खत्म कर लिया होगा। इसमें जो समय आएगा ऐसे आएगा, 6 बजे तक, कल तक, परसों तक, सुबह तक। तो आपने इसको बनाना कैसे है, मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय 6 o'clock या टिल 6 o'clock। इसमें क्या आएगा समय, 6 बजे तक, कल तक, परसों तक। तो कहने का मतलब है हम क्या लगाएंगे, या तो बाय या टिल की लगावांगे आप, बाय या टिल। अगर वो बोले अब तक उसने अपना काम, अब तक, हुन तक, फिर आप की लगावांगे, बाय नाउ या टिल नाउ। मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय नाउ। मोहन ने अब तक अपना काम खत्म कर लिया होगा। मोहन ने हुन तक अपना काम खत्म कर लिया होगा, तो लिखेंगे आप बाय नाउ या टिल नाउ। अगर बोले कि मोहन ने तब तक, तद तक, फिर आप क्या लिखेंगे, बाय देन या टिल देन, ऐसे लिखेंगे। मोहन ने तब तक, मोहन ने तब तक अपना काम खत्म कर लिया होवेगा। मोहन विल हैव फिनिश्ड हिज वर्क बाय देन या टिल देन। फ्यूचर परफेक्ट में अगर आपने समय यूज करना है तो या तो बाय का प्रयोग करोगे या आप टिल का प्रयोग करोगे। अब इसमें क्या आता है, कई बार डबल एक्शन वाला भी वाक आ जाता है। उसमें क्या होता है कि हमें डबल एक्शन देता है, वो टेंस सही होता है, पहचान यही होती है। वो कैसे, वो करते हैं आप। माली के आने से पहले बच्चों ने फूल तोड़ लिए होंगे। माली दे
ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ फुल तोड़ लए होंगे। अब इसमें दो काम हुए, डबल एक्शन। एक तो मान लिया एक बच्चों ने फूल तोड़े, तो पहला फर्स्ट एक्शन क्या हुआ कि बच्चों ने फूल तोड़ लिए होंगे। उसमें लगाना हमने यही टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि विल हैव, शैल हैव प्लस थर्ड वर्ब। और जब दूसरा काम सेकंड एक्शन, उसमें लगाना हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जो हमने सबसे पहले किया था, फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस। फर्स्ट फॉर्म लगेगी एस या ई एस। अब फॉर एग्जांपल क्या करते हैं, देखो बच्चों ने फूल तोड़ लिए होंगे, द चिल्ड्रन will have plucked the flowers before the gardener comes या arrives। दोनों ठीक है, comes या arrives। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बिफोर द गार्डनर कम्स द चिल्ड्रन विल हैव प्लक्ड द फ्लावर्स। आप इस वाक्य को दो तरह से लिख सकते हो। एग्जाम में भी इसकी अगर बन के आती है एरर, अगर बन के कोई आता है इसका चूज द करेक्ट सेंटेंस या आता है फिल इन दी ब्लैंक्स, तो वो किसी भी तरह आपको दे सकता है। बस आपने याद रखना है कि अगर विल हैव थर्ड फॉर्म एक तरफ आ रही है तो सिर्फ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। अब यहाँ पे क्या था, गार्डन इज अ सिंगल नेम, हमने क्या लगाया, कम्स। अगर ये सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता, वी होता, दे होता, यू होता, प्लूरल होता, तो हम क्या लगाते हैं, ओनली फर्स्ट फॉर्म। ही, शी, इट सिंगल नेम हो तो लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस। तो इसमें क्या है कि आपने देखा कि इस वाक्य में क्या आ जाता है, डबल एक्शन आ जाता है। अब हम एक एग्जांपल और कर देते हैं आपको, उससे और भी क्लियर हो जाएगा आपको। मेरे कक्षा में दाखिल होने से पहले अध्यापक ने हाजिरी लगा ली होगी। मेरे क्लास विच दाखिल होण तो पहला अध्यापक ने हाजिरी लगा लई होवेगी। अब पहले काम कौन सा हुआ, अध्यापक ने हाजिरी लगा ली होवेगी। द टीचर विल हैव कॉल्ड द रोल बिफोर आई एंटर द क्लास। अब यहाँ पे मैंने क्या लगाई, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाई है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट कौन था, आई था, तो यहाँ पे क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। सब्जेक्ट यहाँ पे आई होता, वी होता, दे होता, यू होता, फिर होता, तो क्या लगाते हैं आप, ओनली फर्स्ट फॉर्म। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बस, बिफोर
I enter the class, the teacher will have called the roll। ये हमने किया कि इसमें डबल एक्शन भी आ जाता है। तो ये था आज का टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मुझे आशा है कि आपको ये टेंस समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको आने वाले लेक्चर आसानी से मिल सकें और आप ज्ञान को क्या है आगे बांट सकें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। टेक केयर ऑफ यू।